हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है साईनाथ आपके जीवन की परेशानी में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, आगे को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं साईं बाबा आपकी परेशानी को लेकर आपको क्या समाधान बता रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, गिल्ट। ओके गाइस, देखो गाइस, यहाँ पर आपको लेकर आपके मन की स्थिति को लेकर एक बात कही जा रही है कि आप किसी बात में, आपका मन जो है ना वो अटका हुआ है, और वो अटका हुआ होने की वजह से या फिर आपका कहीं पर किसी परिस्थिति में बहुत ज़्यादा अच्छा होना, ये जो है कहीं ना कहीं आपके लिए एक एक बुरी सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है गाइस। कहीं न कहीं देखो, ये कार्ड मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि आपके हाल कुछ ऐसे हैं कि ये यहाँ पर एक अच्छे इंसान होने के बारे में साइन है ना? कि किसी इंसान का बहुत अच्छा होना और हर एक परिस्थिति में खुद को ही गलत समझ लेना, ऐसी सिचुएशन के बारे में बताता है। किसी इंसान की ऐसी मनोदशा, ऐसे भावों के बारे में बताता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ़ की कोई ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, वहाँ पर खुद को एक कटघरे में खड़ा समझ रहे हो गाइस। मतलब कह सकते हैं कि खुद में गिल्ट का भाव बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये कह लो कि जिस परिस्थिति में आपको गिल्ट का भाव नहीं आना चाहिए, जहाँ पर आपकी गलती नहीं है, या ये कह सकते हैं कि अच्छे के लिए आपने कोई स्टेप उठाया है और उस स्टेप को उठाने के बाद में अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर ये कह लो कि कुछ चीज़ें आपसे छूटी है, या कुछ लोगों का एक डिस्टेंस आपसे मेंटेन हुआ है ना, तो उसकी वजह से कहीं न कहीं आपको गिल्ट हो रहा है। या मेबी ये हो सकता है कि अ, आपकी लाइफ का कोई ऐसा मामला, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर कोई ऐसा मामला आपके साथ हुआ है जहाँ पर आपको अपने लिए एक्शन लेना पड़ा, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इस वजह से आपके मन में एक गिल्ट का भाव आ रहा है। मतलब कहीं न कहीं आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन आन पड़ी है जहाँ पर आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए गाइस। कुछ चीज़ें समय की माँग थी, है ना? वहाँ पर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन एक बेड़ी ऐसी है आपकी भावनात्मक तौर पर संवेगों से जुड़ी हुई। कोई बेड़ी ऐसी है जो आपको अटका रही है और आप में गिल्ट का भाव लेकर आ रही है। देखो, एक बात बताऊँ, अगर ये चीज़ आपके मन में ज़्यादा चलती रहेगी ना, तो आपकी जुपिटर पर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा गाइस। ये एक कार्ड देख कर मुझे आपके व्यवहार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल चुकी है। कैसे मैं बताऊँ आपको, आपके साथ कितनी सारी बातें जो है रेजोनेट होगी। अगर ये बात रेजोनेट होती है कि जिस परिस्थिति में आपको गिल्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ पर भी आप में गिल्ट आ जाता है। एक छोटी सी छोटी बात को लेकर, मीन्स कैसे, जैसे आपसे एक हल्की सी गलती हो जाती है ना, तो एक बार सॉरी कह दिया, 2 बार सॉरी कह दिया, आपके मन से वो बात ही नहीं निकलती। वो चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। उसको भूलने में कई दिन लग जाते हैं, है ना? जैसे मान लो एक छोटी-सी चींटी को आपकी वज़ह से एक हानि हो गई ना, तब उसका भी वो एक बर्डन ना वो कई दिनों तक चलता है। हाँ, ये गलत है गाइस, है ना? लेकिन एक बार माफ़ी माँगने के बाद में हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ता है। आपकी लाइफ़ जो है ना वो वहाँ अटक जाती है, आपकी सोच वहाँ पर अटक जाती है। इससे क्या होता है, आपकी ओवरथिंकिंग बढ़ती है। पता है ये क्यों हो रहा है? आपकी ओवरथिंकिंग की वज़ह से, आपके बहुत अच्छा होने की वज़ह से, है ना? इस चीज़ में साईं बाबा कह रहे हैं कि आपको थोड़ा-सा रिलैक्स होने की आवश्यकता है गाइस, है ना? दुनिया बड़ी से बड़ी गलती हो जाए ना, तब भी माफ़ी भी नहीं माँगती। मुझे ऐसा लगता है आपके व्यवहार में ये भी होगा कि छोटी-छोटी बातों को लेकर माफ़ी माँग लेना, चलाकर माफ़ी माँग लेना। चाहे इवन ये भी हो सकता है कि कभी-कभी आपकी गलती कुछ मामलों को लेकर ना हो, तब भी आप रिश्तों को बचाने के लिए या फिर चीज़ों में सुधार करने के लिए, ठीक करने के लिए अपनी तरफ से माफ़ी माँग लेते हो। हुँ, कहीं न कहीं पता है क्या होता है? ये खुद की नज़र में खुद की वैल्यू को कम करना। फिर आप सोचते हो कि लोग आपकी वैल्यू क्यों क्यों नहीं करते, है ना? पहले आप खुद की देखो ना, आप खुद कितनी वैल्यू घटा रहे हो अपनी, और लोग देखते हैं गाइस, और इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
है ना? ये तो समय निकल जाएगा, फिर आप पर ये बर्डन आएगा कि आपने ये चीज़ क्यों की? हमने नहीं कहा था, है ना? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके जुपिटर पर प्रभाव पड़ रहा है गाइस, है ना? तो ये ठीक करने की आवश्यकता है। येलो कलर है ना, ये थोड़ा ज़्यादा पहना करो, ठीक है ना जी? ये ध्यान रखना आप। और थोड़ा ओवरथिंकिंग कम करो, सबसे बड़ी समस्या का समाधान आपकी यही है गाइस, है ना जी? देखो, देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअल में है क्या? कुछ परिस्थिति अभी मुझे समझ में आया कि परिस्थिति क्या है आपकी लाइफ की। देखो, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकता है बिगड़ी है ना? देखो वो मालिक भी जानते हैं, और यहाँ पर कहीं न कहीं आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की, आप बहुत ज़्यादा गिल्ट के भाव में रह रहे हो। तो यहाँ पर देखो, मालिक अपने बच्चे को सँभालने के लिए किसी न किसी को ज़रिया बनाते ही हैं गाइस। यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी, कहते हैं ना, कि क्लैरिटी आई है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आप दिल के बड़े अच्छे हो। इस वजह से कोई परिस्थिति चाहे आपकी वजह से बिगड़ी है, नहीं बिगड़ी है, लेकिन फिर भी उसका दोषारोपण आप अपने पर ले रहे हो। आपके इमोशंस पे इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा रह रहे हैं गाइस। और आपकी लाइफ में जो परेशानियाँ क्रिएट हुई है, जो प्रॉब्लम्स बनी है ना, उसका कारण कोई और है गाइस, कोई और है। ये कार्ड और ये कार्ड साथ में आना बिल्कुल क्लैरिटी दे रहे हो, और बेवजह की गिल्ट में आप रह रहे हो। ऐसा मत करो। कोई चीज़ देखो, आपकी लाइफ को खराब ना कर दे, है ना? इस बात को समझना। हम्म आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, वो कुछ और बुरे लोगों की वजह से हुई है, जिसका कार्ड ये आया है यहाँ पर। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने बुरा चाहा गाइज़ आपका, या आपसे हो सकता है कुछ छीनने की कोशिश की, कोई इंसान हो सकता है, आपका रिश्ता हो सकता है, कुछ भी, है ना? आपका पैसा या फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी, तो कुछ ना कुछ, या आपकी ज़मीन या पैतृक संपत्ति, कुछ ना कुछ ऐसा है जो, कहता है ना, कि आपका हक है वहाँ पर, तो किसी ने छीनने की कोशिश की है ना? और आपने हो सकता है कि परिस्थितियों को सँभालने की, कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो समय दर समय बिगड़ती गई, बिगड़ती गई। और वहाँ पर क्या है कि अगर वहाँ पर आप ये एक बात मैं कहना चाहूँगी गाइस, कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि आपने कोई स्टेप उठाया है ना? क्योंकि ये गिल्ट का भाव आप में क्यों आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग होकर शायद लाइफ में पहली बार आपने कोई स्टेप उठाया है, और उसकी वजह से कहीं न कहीं आपकी लाइफ में थोड़ी बेहतरी होने लगी है गाइस। समझना इस बात को, और ये जो थोड़ी बेहतरी हो रही है ना, ये आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। उसमें आपको गिल्ट में नहीं रखना। आपने अपनी लाइफ के लिए एक स्टेप उठाया, वो बेहतर है। हुँ? आपको परेशान नहीं होना, ये आपने सही किया है गाइस। यहाँ आपकी लाइफ की कोई ऐसी परिस्थिति बनी होगी जहाँ पर ये कह सकते हैं गाइस कि आपको थोड़ा कठोर बनकर एक स्टेप लेना पड़ा है ना? और वहाँ आपको लगता है कि काश आप कठोर होकर कोई एक्शन नहीं लेते, तो कोई प्रॉब्लम जो है वो इतनी बढ़ती नहीं। पर ये सच्ची बात नहीं है गाइस, है ना? ये प्रॉब्लम बढ़ती, फिर भी बढ़ती, लेकिन आगे चलकर कोई और बड़े लेवल पर बढ़ती। और अभी जो आपके मन में ये गिल्ट का भाव आ रहा है ना, ये आपको रखना नहीं है। ये परिस्थितियाँ बनी हैं गाइस, आपकी वजह से नहीं, ये बाहरी लोगों की वजह से हो सकती है ना? या समय कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों का, कहता है ना, कि थोड़ा बुद्धि का फेर हो जाना, बुद्धि का बदल जाना, तो ये भी हो सकता है। तो थोड़ा-सा एक समय लो गाइस इसके लिए। गिल्ट में मत रहो और खुद की वैल्यू कम करने की कोशिश मत करो। अपने आप को महत्व दो। ये गिल्ट का कार्ड है, लेकिन ये बात ही कह रहा है, अपनी वैल्यू को समझो, है ना? एक और बात कहना चाहूँगी, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आप पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेबी हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट्स हैं, तो आपको शायद ये लग रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पा रहे हो। ये भी हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, या कुछ ऐसी मजबूरियां हैं जो कहीं न कहीं आपके मन में एक चिंता का विषय देती है कि आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका भविष्य आप शायद जो है अच्छे से बना नहीं पा रहे हो। देखो मैं एक चीज़ कहूँ, आप पर किसी की नज़र है गाइस, ध्यान रखना। मैं एक बात आपको क्लियर वे में बता दूँ, ठीक है ना? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद आप जिस किसी इंसान से हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हो, उनसे उनके बारे में एक बार आपको थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, है ना? कि वो आपके हितैषी है या नहीं है। उनसे अच्छे तरीके से जानकारी लेने के बाद में अगर आपके बारे में कोई
इन्फॉर्मेशन होती है तो दो। क्या पता आप सोच रहे हो कि आपकी हेल्प कर रहे हैं और आपकी हेल्प ना करके आपका बुरा चाहते हो, है ना? एक बार थोड़ा-सा क्लियरिटी लो किसी इंसान के बारे में, ठीक है ना? और रही बात कि आप पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसका दायित्व या निर्वाह करने में साईं बाबा आपकी मदद करेंगे गाइस। यहाँ पर ये कार्ड जो है ना, ये बहुत आपके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी अच्छाई और आपकी नेकी जो है ना, वो कभी कहते हैं ना कि खाली नहीं जाएगी, व्यर्थ नहीं होगी, है ना? आपके लिए गाइडेंस आई है कि पानी वाली अफर्मेशन है ना, वाटर अफर्मेशन है ना, ये आप किया करो। मैंने कई बार बताया है कि पानी लेना ग्लास में, उसमें अपनी विश को ऐसे बोलना है जैसे वो पूरी हो चुकी है, फिर उस पानी को पी लेना, ठीक है ना? सिर्फ एक एक विश करके करो, ये जल्दी पूरी होगी आपकी, ठीक है ना जी? और जब ये पूरी हो जाए तो बस बंद कर दो, या फिर दूसरी कोई विश मांगना चाहते हो तो मांग लो, ठीक है ना? ये ध्यान रखना और अपना ख्याल रखो, है ना? दूसरों का ख्याल रखते हो, अपना नहीं रखते हो, ये बात गलत है। मालिक सब बच्चों से प्यार करते हैं, उनका हर एक बच्चा उनके लिए स्पेशल है ना? और नेक बच्चा होता है ना, वो ज़्यादा स्पेशल होता है, और अगर वो अपना ख्याल ना रखे ना तो बुरा लगता है। एक्सपेंशन, ये देखो साईं बाबा आपको एक बात कहना चाहते हैं कि किसी फाइनेंशियल मैटर को लेकर आप डरो नहीं गाइस। एक्सपेंशन होगा, मैंने पहले ही कह दिया ना कि आपकी नेकी जो है वो खाली नहीं जाएगी, आपका अच्छा व्यवहार जो है ना वो कभी खाली नहीं जाएगा गाइस, है ना? यहाँ पर देखो एकदम क्लियर पता चल रहा है कि अपने बारे में ना सोचकर अपनों के बारे में सोचना। तो ऐसी परिस्थिति में मालिक मदद क्यों नहीं करते हैं? कहते हैं ना कि जब नीयत साफ होती है ना तो मालिक की रहमत अपने आप बन जाती है। यहाँ पर नीयत का क्लियर होना है, ठीक है ना? आपको बस कुछ लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, ये कार्ड कहता है। जो किसी की नज़र आप पर कुछ ऐसी है कि आपके पास कुछ है, उसको छीनने की कोशिश में है ना? एक थोड़ा-सा ध्यान रखना। एक्सपेंशन की बात आई है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में मालिक आपकी मदद करेंगे, सोर्सेस आपको अपने आप देंगे। ऐसे लोगों की हेल्प या शॉर्टकट रास्ता मत अपनाना कि मुझे किसी की हेल्प मिल जाए, कोई मेरा साथ इतना दे दे कि मैं फटाफट कोई काम कर लूँ और मेरे पास धन की सोर्सेस आ जाए और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छा निभाऊँ। ना जी, आप मालिक पर बिलीव करना, अगर रास्ता लंबा होता है तो वो रास्ता जो है एक्सेप्ट करना गाइस, है ना? सोच विचार कर, आप वो परिस्थिति में हो जहाँ पर गलती की गुंजाइश बहुत कम है, ये आपको भी पता है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना, हर किसी पर बिलीव नहीं करना। लाइफ ने बहुत सबक दिए हैं, इस बात को याद रखना। और रही बात एक्सपेंशन की, तो जो सोर्सेस आते हैं उनको एक्सेप्ट करो, सोचो, उनके बारे में जानकारी लो और बस शॉर्टकट मत अपनाना, ये इस बात का ध्यान रखना, है ना? कि कोई लालच दे आपको कि इतने पैसे से इतना इनकम बड़ा बना सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि कोई आपको कहे कि भाई आप थोड़ा सा पैसा दे दो, इससे बढ़ाकर हम दे देंगे आपको। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना गाइस, है ना? ऐसे भी काफ़ी सारे फ्रॉड होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, अपनी मेहनत का पैसा जो है ना ये फिजूल मत जाने देना, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। अबंडेंस, ओह माय गॉड, जिस बात को लेकर चिंता में हो ना उसी बात का सॉल्यूशन मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर गाइस। देखो एक बात कहूँ कि जो इंसान नेक होता है, शरीफ होता है, ईमानदार होता है ना, नेकी की राह पर चलने वाला होता है ना, उसके लिए व्यवस्था अपने आप होती है। देखो मैंने क्या कहा कि ये रीडिंग जो है ना किसी के लिए इतनी परफेक्ट होगी, क्योंकि मुझे पता है कार्ड्स किस तरीके से कड़ियों से जुड़कर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी की बुरी नज़र आप पर है, कोई आपसे छीनने की कोशिश में है, और ये कार्ड देखो ये क्या कह रहा है, अच्छे से समझना इसको देखना कि जो आपके हक को छीनना चाह रहे थे ना, मालिक ने अपने आप उनको सजा दी है, ठीक है? और आपकी आपकी सिक्योरिटी कर दी है ना? आपकी सेफ्टी कर दी है, आपका जो हक है, आपकी जो खुशी है ना वो आपको ही मिलेगी, और वैसा दिमाग भी आपको दिया जाएगा, वैसे समझ भी दी जाएगी कि किस रास्ते से जाकर आप अपने हक की जो खुशी है ना वो प्राप्त कर सकते हो। उसमें एक्सपेंशन होकर ही मिलेगा आपको जो कुछ भी मिलेगा। मतलब देखो किस्मत के धनी कितने हो कि अगर कोई आपके सुख में बाधक बनने की कोशिश करेगा ना, एक समय के बाद में वो आपको दोगुना तिगुना चौगुना होकर बरकतें होकर ही मिलेगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो किसी चीज़ की चिंता मत करना अगर कोई चीज़ डिले हो रही है ना? या अगर कोई आपका काम बनते बनते रुक रहा है, या कुछ योजनाएं आपकी छुट-पुट छोटी-मोटी,
थोड़े टाइम के लिए स्थगित हो जाती है, चिंता ही मत करना, वो आगे जाकर फलीभूति होगी आपकी उम्मीद से बहुत आगे लेवल पर। ये देखो, ये लोग सोच कर परेशान हो जाएंगे कि कैसे रोका जाए इनको। ये जितना इनको रोकने की कोशिश करते हैं ये लाइफ में उतना आगे बढ़ जाते हैं। कैसे मालिक की रहमत है इन पर। और एक बात कहूँ, देखना कि आपकी जर्नी को देखकर ये बुरे लोग भी सुधर जाएंगे, मुझे इतना तक समझ में आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कहता है ना कि जैसे वो एक होता है ना कि कोई किसी इंसान का बुरा करने पर उतर होता रहता है, कोशिशें जारी रखता है कंटिन्यू में, ठीक है। और ये नोटिस भी करता है, पता है नेगेटिविटी जो होती है ना वो पॉजिटिविटी की इस बात को बहुत गहराई से नोटिस करते हैं कि ये बचते कैसे हैं, इन पर रहमत किस तरीके की है ना। ये खुद कोई अपना दिमाग चलाते हैं, स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, या अपने आप इनकी लाइफ में सुधार हो जाता है, बचाव हो जाता है, प्रोटेक्शन हो जाती है। इस बात को नोटिस वो ऐसे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा करते हैं। और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को कोई बहुत गौर से नोटिस कर रहा है कि जितना इनका बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उतना इनका सुधर कैसे जाता है, इनकी लाइफ सुधर कैसे जाती है, ये एक कदम और आगे कैसे बढ़ जाते हैं। और वो लोग जो होते हैं ना वो पीछे धकेले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सजा भी मिलती है, लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझ में आएगा कि ये नेकी की राह पर है, ये सही राह पर है ना। ये गलत रास्ता नहीं अपनाते हैं तो मालिक की रहमत इन पर बनती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वो दिन आएगा जब कुछ लोगों का कह रही हूँ जी, सबका तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर सब समझाने से समझते तो महाभारत ही नहीं होती, है ना। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं, बुरे लोग आपके इर्द गिर्द में, जो वो भी सुधरेंगे, देखना, देख लेना आप। कोई आपकी इमेज पर इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे थे, उनकी इमेज पर बुरा प्रभाव पड़ा है। देखो, एक बात कहूँ, आज अगर आपके पास कुछ है या नहीं है, लेकिन भविष्य में आप अपने दम पर अपना बहुत बड़ा घर खरीदोगे, देखना यहाँ पर इतना क्लियर वे में आया है, ठीक है। बैलेंस, लिब्रा की एनर्जी आई है, साथ में बैलेंस का कार्ड आया है। सब चीज़ों में बैलेंस होगा, गलत मत रखो, है ना। कुछ चीज़ें बिगड़ी है, रिकवरी उनमें भी होगी, ठीक है। सब अपने आप कहते हैं ना कि गलत फहमियों का दूर होना, मन मुटावों का दूर होना, ये चीज़ें होंगी गाइस, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, अबंडेंस आएगी, एक्सपेंशन होगा। गवर्नमेंट जॉब में हो तो डेफिनेटली आपकी पदोन्नति की संभावना लग रही है ना जी। कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ गाइस कि आप में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होते हुए आपके मन और मस्तिष्क में एक बैलेंस का आना ये भी हो रहा है। कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही रहा है गाइस कि बदलते हुए समय को परिस्थितियों के अनुसार एक्सेप्ट करना, समझना और लाइफ में आगे बढ़ना, ठीक है ना। पहले हो सकता है कि आप पर इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता था कि अगर कोई रूठ जाए तो आपका दिमाग जो है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमना, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा गाइस, सब चीज़ों में बैलेंस आएगा। आपका जो इमोशंस जो है ना वो जैसे होता ना बह जाना, ठीक है, उनका एक स्थिरता में आना, है ना, ताकि आपका भी मिसयूज ना हो, किसी के बुरे कर्म ऐड ना हो, और सब चीज़ों में बैलेंस, है ना जी। तो ये चीज़ है। रिजेक्शन हो सकता है, कोई काम आपने स्टार्ट किया है और वो काम बनते बनते बिगड़ गया, टल गया है, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ। या ये कोई ये वाला कार्ड भी देख लो, जैसे मैंने कहा ना कि कोई आपका हो सकता है कि आपकी कोई डील हो रही थी और उसमें किसी ने क्या था ना बीच में आकर उस डील को होने से रोक दिया, है ना। मतलब शायद हो सकता है गाइस, देखो एक यहाँ पर एक क्लियरिटी मिल रही है कि कुछ आपको मिलने वाला था। ये 3 कार्ड जो है ना, ये 4 कार्ड जो है ना, एक बात बता रहे हैं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है या कोई डील हो सकती है कि आपको आपकी होने ही वाली थी, ठीक है। और ऐसे में किसी ने बीच में आकर उस डील को होने से रोकने की कोशिश की और वो डील रुक भी गई, है ना। यहाँ पर मालिक क्या कह रहे हैं गाइस कि अच्छा हुआ, देखो वो तो एक जरिया बने कि ये आपका काम आपको ये करना ही नहीं था, हकीकत ये है ना। उस रास्ते आपको जाना ही नहीं था, लेकिन इन लोगों की इंटेंशन तो पता चल गई ना। इन लोगों को तो पता नहीं था कि डेस्टिनी ने आपके लिए क्या प्लान कर रखा है। एक्चुअल में क्या हुआ है पता है कि आपको
जाना इस ओर था, ठीक है, आपने इस ओर कदम रखा तो बुरे लोगों ने सोचा, या जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते उन्होंने सोचा कि अगर इस रास्ते आगे जाएंगे तो पता नहीं इनको कुछ लाभ हो जाएगा, कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की और कहीं न कहीं आपके होते हुए काम को बिगाड़ने की कोशिश करी, वो बिगड़ा भी। ठीक है, फिर आप वापस पीछे आए, बैक आ गए, यानी आपकी स्थिति जो है वो पहले वाली स्थिति से थोड़ी पीछे हो गई। यानी एक संघर्ष वाली परिस्थिति, कठिनता या परेशानियाँ, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी आपकी लाइफ में, वो कुछ समय के लिए हुई गाइस। लेकिन डेस्टिनी ने अब इन इन लोगों को एक, इनका दिमाग रिलैक्स हो गया कि चलो इनका काम बिगाड़ दिया, ठीक है, और आप क्या है अपनी लाइफ में थोड़े और पीछे आ गए, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इनका ध्यान आप पर से भटकेगा और आप एक्चुअल में आपकी जर्नी क्या है वहाँ का रास्ता आप तय करोगे, और इस रास्ते पर आप जैसे ही जाओगे ना, आपको अबंडेंस मिलेगी गाइस, एक्सपेंशन मिलेगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। इन लोगों को अपने आप गिल्ट होगा कि क्यों इस रास्ते पर जाने से इनको रोका, या इस काम को बनते बनते बनाने से रोका। इनको उतना मिल गया जितनी इन्होंने तो उम्मीद ही नहीं की थी, या इस रास्ते शायद हो सकता है इतना ना मिलता, इतना इनको खुशी मिल गई। ये देखो किसी के बारे में इतनी क्लियर इंटेंशन जो है ना, मैं कहती हूँ ना हमेशा कि कर्मों को भगवान नोटिस करते हैं, मालिक अल्लाह कर्मों को नोटिस करते हैं कि किसी बंदे के कर्म क्या है। कोई जितना आपसे छीनने की कोशिश करता है मालिक, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपकी झोली को भरते हैं। साईंनाथ जो है ना, ये आपको यही कहते हैं कि वो आपकी नेकी को नोटिस कर रहे हैं, आपकी अच्छाइयों को नोटिस कर रहे हैं। तो वो आप कभी भी कुछ भी मांगोगे ना, आपसे आपकी उम्मीद से ज़्यादा देंगे, और हमेशा आपकी लाइफ में एक प्रोटेक्शन रहेगी कि कोई कितना आपसे छीनने की कोशिश करे, उससे कहीं ज़्यादा आपको मिले। ठीक है, तो इस बात की चिंता मत करना, और जो परेशानी में या गिल्ट में आप रहते हो ना कि ये चीज़ से बाहर कैसे आया जाए, इससे बाहर आने में मालिक आपकी मदद करेंगे। ठीक है, साईनाथ आपकी मदद करेंगे। ठीक है ना जी। डिस्कवरी, ओके। अपने हार्ट की हीलिंग करने की कोशिश करो, सबसे पहले ये बात आई है डिस्कवरी की, लेकिन ये कार्ड आते ही मेरे दिल से यही बात आई है, अपने दिल को हीलिंग हीलिंग की आवश्यकता है आपकी। मन में बहुत सारे घाव भरे हुए हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे कहते हैं ना घुटन भरी हुई है, मालिक यही कह रहे उसको सरेंडर करो। तकलीफ बांध कर मत रखो, घाव को इतना भरकर मत रखो अपने अंदर, वरना कहता है ना कि उसमें जब तक आप उसे भूलने की कोशिश नहीं करोगे ना, वो तब तक रिकवरी कैसे होगी गाइस। कोई कितनी भी बाहर से मदद करने की कोशिश करे, लेकिन आप अगर अंदर से रेडी नहीं होगे तो वो हेल्प आप तक नहीं पहुंचेगी। मालिक भी क्या कहता है कि उन तक वो हेल्प पहुंचा सकते हैं जो अपनी तरफ से भी हेल्प लेने की कोशिश करता है ना। तो थोड़ा खुद को हील करने की कोशिश करो, थोड़ा शांत करने की, थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट करो गाइस। अगर कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, समझ से परे हो जाती है ना, तब ये समझ लेना क्या कह रही हूँ कि अब आपको इस पर काम ही नहीं करना है। अब इस पर जो भी काम होगा वो मालिक करेंगे। आ, बस ये एक बात है कि लाइफ में कुछ मामलों को लेकर एक बार कहता है ना छांटना शुरू कर दो, कौन सी परिस्थितियां मेरे काबू में है ना, कौन सी परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर अगर थोड़ा संघर्ष भी हो ना तब भी उस पर आप काम कर सकते हो और उसे उसमें सुधार लेकर आ सकते हो। ठीक है, और कौन सी परिस्थितियां ऐसी है जो आपके कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, जिन पर आपका कोई लगाम ही नहीं है, जिनमें सुधार आप कर ही नहीं सकते। सिर्फ मालिक के अलावा और कोई नहीं कर सकता, किसी और की तो हेल्प सोचना ही नहीं गाइस अभी। ठीक है, अंधविश्वास करना ही नहीं, तो मालिक पर ट्रस्ट करना। तो कौन सी परिस्थितियां जो मालिक को सुपुर्द करने के लिए है, तो वह मालिक यही कह रहे उनको सुपुर्द कर दो, और लगता है आप कर सकते हो तो पहले आप कोशिश करो, और नहीं होता फिर मालिक को सौंपो और अपनी तरफ से फ्री हो। एक और चीज़ कहूँगी यहाँ पर, डिस्कवरी, आप अपने आप को भी पहचानने की कोशिश करो। मालिक की दी हुई ब्लेसिंग आपके पास है, उस ब्लेसिंग को ढूंढने की कोशिश करो, मुझे क्या ब्लेसिंग दे रखी है मालिक ने, जैसे मेरी लाइफ में अबंडेंस आ सकती है, मुझे सफलता मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है ना। तो अपनी दी हुई ब्लेसिंग को उपयोग में लेने की कोशिश करो, अपने हुनर को पहचानो गाइस। हम्म। अब देखो ये कार्ड और ये कार्ड क्या कहता है
कि धन को तो कोई भी चुराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन माँ सरस्वती का आशीर्वाद जो आपको मिला हुआ है ना, ब्लेसिंग उनकी जो मिली हुई है ना, उसको कौन चुरा सकता है। उसके दम पर आप देखो अपनी लाइफ में क्या क्या हासिल कर लोगे, अचीवमेंट कितना पाते हो। हम्म उसी के बारे में कहा जा रहा है गाइस, कि कोई देखो छीनने की कोशिश कर रहा है ना, धन छीन लेगा, ज्ञान नहीं छीन सकता कोई। आपका ज्ञान है आप में, समझ है, बुद्धि है, उसका प्रयोग करो गाइस, उसका प्रयोग करो। ये देखो बिल्कुल लाइफ चेंज कर लोगे आप अपने। हम्म और नहीं समझ में आता है क्या है, मालिक से प्रे करो, मालिक बताओ मुझे मुझे क्या ब्लेसिंग दे रखी है ना। हनुमान जी से प्रे करो कि मेरी एनर्जी को पहचान पाऊँ, मेरी मदद करो हनुमान जी। आशीर्वाद दो कि जल्द से जल्द मैं खुद को डिस्कवर कर पाऊँ, मेरी मदद करो। मालिक से मदद मांग लेना, इंसानों से नहीं। अलाइनमेंट आएगा देखो, है ना। देखो मैंने एक बात कही थी आपको स्टार्टिंग में, वर्कोहॉलिक, थोड़ा वर्कोहॉलिक हो जाना गाइस, कुछ भी एंडिंग नहीं होगी, निश्चिंत रहना। ये देखो रिकवरी की संभावना, पहले ही कहा ना, कार्ड्स देख लो आपके सामने है, रिकवरी की संभावना है। एक मैं पहले बात समझाना चाहती हूँ, वो समझाऊँ। ये मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि गिल्ट का भाव बार बार आता है ना। बेवजह की बातों में भी जहाँ करना ही नहीं होता है गिल्ट, वहाँ पर भी गिल्ट के भाव आ जाते हैं। अगर इस चीज़ से निजात पा लोगे ना, मीन्स यही चीज़ क्या करती है कि ओवर थिंकिंग में बदल जाती है, स्ट्रेस में बदल जाती है, नींदें खराब करती है और कहीं ना कहीं जुपिटर को खराब कर देती है। अगर आप जैसे सपोज, अब इससे मैं आपको बाहर कैसे लेके आऊँ। मान लो आपसे कोई गलती हो गई है, दिल से आत्मा से एक बार माफ़ी मांग कर फ्री हो जाओ और मन में ये भी ठान लेना, ठीक है, मालिक से कह देना, मालिक ये गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ी दो और मेरी गलती सुधारने में मेरी मदद करो, और ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं भविष्य में ऐसी गलती ना करूँ, है ना। एक बार कह दिया, फ्री हो गए। इस चीज़ से क्या होगा, आपका जुपिटर अच्छा हो जाएगा गाइस, बहुत फर्क पड़ जाएगा। हम कभी कभी बहुतों उपाय करते हैं और कई बार क्या होता पता है, हमें उपाय करने की उतनी आवश्यकता ही नहीं होती, हमें खुद में बदलाव लेकर आने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपका अपने में बदलाव जो है आपकी काफी सारी परिस्थितियों में बदलाव लेकर आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसको समझो। आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपके अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे, अलाइनमेंट आने लगेगा आपका आपकी लाइफ में। यहाँ पर बच्चा परेशानी वाली स्थिति में मालिक को सरेंडर कर रहा है, और यहाँ पर बच्चा मालिक को अपनी लाइफ में मिली हुई अबंडेंस और एक्सपेंशन के लिए धन्यवाद कर रहा है। अब अगर इस गिल्ट में रहोगे ना, तो वर्कोहॉलिक नहीं हो पाओगे और चीज़ों को एंडिंग करने पर रहोगे और यही सोचते रहोगे कि लाइफ में चीज़ें एंड हो गई, एंड हो गई। कुछ भी एंड नहीं हुआ भाई, यहाँ पर रिकवरी है। किस बात के आइसोलेशन में हो, ये बेवजह की चिंताएं हैं। फॉरगिव कर दो, अगर किसी ने परेशान किया है छोड़ो, भूलो। हमें लाइफ में आगे बढ़ने से मतलब है गाइस, ये बांध कर रखने वाली बात नहीं। हाँ, ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। इनको दोबारा लाइफ में मौका नहीं देना होता है कि ये परेशानियों को क्रिएट करे, लेकिन अपने लाइफ के कीमती समय को कभी खराब मत करो। समय भी समय देता है और नहीं देता तो नहीं देता, ये बात नोटिस करना, है ना। तो अपने लिए समय निकालो और अपने को वैल्यू दो, बहुत कुछ अचीव कर लोगे। थोड़ा वर्कोहॉलिक हो जाओ गाइस। अगर आइसोलेशन में भी हो ना, देखो मैं क्या कहूँ, अगर इसका भी मैं एक उचित उपयोग बताऊँ आपको। देखो अगर मान लो आइसोलेशन में हो अभी आप, है ना, आपको क्या करना है कि उसका भी आप लाभ उठाने की कोशिश करो। कुछ चीज़ों को, बुक्स को पढ़ो, ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करो। कैसे भी करके आपका ध्यान किसी परिस्थिति पर से हट जाएगा ना, देखो आप में क्या नॉलेज आती है। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँ, आपको आइडिया आएंगे गाइस। कोई अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए नहीं आए, यहाँ पर क्या कहा जाता है कि आप अपने आप को डिस्कवर करोगे, ठीक है ना। मतलब अपने आप में कोई कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर आप सक्षम इतने हो सकते हो कि आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आए। थोड़ा वर्कोहॉलिक होना। अगर कोई काम करने का मन करता है और दिल करता है कि नहीं आज नहीं कल करो, तो ये आदत को त्याग देना सबसे पहले। क्योंकि अगर आप बिजी रहोगे ना, तो आपके मन में ये उथल फुथल वाले भाव ही नहीं आने हैं, है ना। अपने लाइफ को अनुशासन में लेकर आओ। मुझे मॉर्निंग में इस टाइम को उठना है, ठीक है, और पूरे दिन भर में मुझे क्या काम करना है, इसका एक रूटीन बनाओ, ठीक है। और इतना अनुशासित करो जीवन को गाइस कि मुझे ये काम मेरी लाइफ में आज करना ही करना, मुझे आज इस चीज़ की जानकारी लेनी ही लेनी है।
समझ में आया? कुछ भी लाइफ में दिन भर में एक ही मुद्दे को लेकर कोई एक ही नई बात सीखो, लेकिन सीखो। अपने आप को जितना बिजी करोगे ना गाइस, उतना ही जल्दी सुधार आपकी लाइफ में आएगा, है ना? थोड़ी देर मनोरंजन के लिए भी रखो। ऐसा नहीं है कि काम ही काम करना है, मनोरंजन के लिए भी टाइम डिसाइड करो। सॉन्ग सुनो, डांस करो, इसकी कोई एज नहीं होती, है ना? जरूरी थोड़ी है सबके सामने करना, रूम बंद करके करो। अपने आप को हील करना है बस हमें, और लाइफ में आगे बढ़ना है, दुनिया की सोचनी ही नहीं है। समझ रहे हो ना? देखो, कहते हैं ना, लाइफ का कंट्रोल किस तरीके से हाथ में आता है, और ये देखो रहमत बनती है जो कि इस बच्चे ने खुद को पहचानने की कोशिश की, खुद को वैल्यू दी। ये आप अपने आप को वैल्यू देना स्टार्ट करोगे, जो मैं चाहती हूँ, और फिर देखो परिवर्तन आप अपनी लाइफ में खुद लेकर आते हो। साईनाथ की ब्लेसिंग आप पर बनी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप साईनाथ के मंदिर जाकर आते हो, प्रेयर करते हो। आपने एक बात सुनी होगी, साईं के दरबार में जाने वाला, दरबार मतलब कोई भी मंदिर में जाने वाला, कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता। आप कहोगे मैम कई साल हो गए, कई साल हुए तो क्या हुआ, ब्लेसिंग तो देकर ही भेजी है मालिक ने आपको, ठीक है ना? ये याद रखना, आप खाली हाथ नहीं आए हो, ब्लेसिंग लेकर आए हो, है ना? सब पता चल जाता है गाइस, ठीक है ना? इस वजह से कहती हूँ कि मालिक पर ट्रस्ट रखो, और हमेशा इसी नेकी पर चलना है, बिना पक्षपात के सबको एक मानकर। मालिक एक है ना जी? फिर देखो रहमत बनती है ना। और ये अपनी इंसानियत जो है ना, इसको सर्वोच्च में ही रखना, हमेशा हमेशा सर्वोच्च पर रखना। अगर आध्यात्मिकता में भी हो ना, तब देखना आपको इतनी, कहता ना कि ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपने आप आपके चक्रास के बैलेंस में आना, आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आना, सुधार होना, रिकवरी होना, सब होगा। फॉरगिव कर देना। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया ना, ये किया है कुछ लोगों ने, उथल फुथल मचाने की भयंकर कोशिश की है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, है ना गाइस, कि हमें इनके बराबर में नहीं आना। फॉरगिव करना आप, ठीक है? बैर भाव मत रखना, बस थोड़ा सावधान रहना, ताकि दोबारा इनको कोई मौका ना मिले। रिकवरी आपकी लाइफ में होकर रहेगी, ठीक है? कुछ भी बिगड़ा है या लगता है किसी भी मामले में एंडिंग सी लग रही है ना, उसमें रिकवरी डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली होगी, और डेफिनेटली होगी। आज मैंने 4 बार कहा, क्योंकि ये होगी, है ना? आपको एक साइन के ज़रिए समाधान बताया जाएगा। आपकी निगाहें जो है ना, खुद उस समाधान पर जाएगी गाइस। आपका दिमाग जो है ना, अपने आप आपके दिमाग में अपने आप वो आइडिया आएगा कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो। देखना, ये मालिक की रहमत है। आपके चेहरे पर एक ग्लो तो आने लगा है, कुछ परिवर्तन तो हुआ है गाइस। पता नहीं क्यों आप समझ नहीं रहे हो क्या है, कुछ चेंजेस तो आए हैं गाइस, कुछ चीज़ों में सुधार भी हुआ है। मन का सुकून हल्का हल्का ही सही, लेकिन हुआ है स्टार्ट आना आपकी लाइफ में। नोटिस करो गाइस, है ना? कोई भी चीज़ होती है ना, मूल्यांकन किया करो, मूल्यांकन से अपना आप पता चल जाता है, ठीक है? अगर मन शांत नहीं रहता, साईनाथ के मंदिर जाकर आओ, अपनी प्रॉब्लम उनको सौंप कर आ जाओ, है ना? बृहस्पतिवार के दिन साईनाथ के मंदिर जाकर आना, और वहाँ पर कि मालिक ये परेशानी है, आप ले लो, मुझे इसका समस्या का समाधान करके दो, है ना? और जो लोग मेरी लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं, उनके बारे में मुझे क्लियरिटी मिल जाए, है ना? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँ कि उनके साथ ऐसा करना वैसा करना, कुछ नहीं, वो आपका न्याय है, आप जानो, बट मेरी लाइफ को वो ख़राब ना करें, है ना जी? और मेरी लाइफ में रिकवरी लेकर आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इतने शांत और आसान बनो, लाइफ आसान हो जाएगी, ठीक है ना शेर? देखो, जो गलत करता है ना, लाइफ तो यही है, जो गलत करता है ना, वो बचता कभी भी नहीं है डेस्टिनी से, है ना? आपको अभी तक में सुख नहीं मिला, अब मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं करना, ठीक है ना जी? तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है, उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में अबंडेंस आए, एक्सपेंशन आए, अलाइनमेंट हो, हम वर्कोहलिक हो पाए, जो भी हमारे अंदर स्किल्स हैं उनको हम पहचान पाएँ, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी?
तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।